कि आखिर मदिरा मुंडा जी कौन थे और कहाँ से आए थे और इस गांव के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं। साधुलाल जी, मदिरा मुंडा जी कौन थे, हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर बताएं। महाराजा मदरा मुंडा इस देश के विख्यात महाराजाओं में से एक थे और उनकी शासन व्यवस्था उनके पुरखा सुतिया मुंडा से इनको प्राप्त हुआ था और इन्होंने पूरी समाज की व्यवस्था को एक ऐसा व्यवस्थित व्यवस्था दिए जिसका नाम था पढ़ा। और पढ़ा से ही पूरा देश का संचालन हुआ करता था। उस समय न देश में कोई संविधान था और न कोई कानून बना था, लेकिन इनके कानून व्यवस्था को सभी लोग स्वीकार करते थे और मानते भी थे। और माने तमाम क्षेत्र में इनका एक व्यवस्था चलता था। जब कहीं पर किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा होती थी जाने अनजाने में, और इनका कोर्ट में जब न्याय के लिए लोग आते थे तो बड़ी श्रद्धा से भक्ति से सब भगवान से प्रार्थना करके आते थे कि आज हमारे महाराजा मदरा मुंडा का दर्शन हो जाए तो मेरा काम सफल होगा। तो आपको मालूम होगा कि इनका गेट में पहरेदारी के रूप में बाघ और बाघिन रहा करते थे। जो अच्छे विचार से आते थे उनको वे लोग कुछ नहीं करते थे, और जिनके भी मन में कुविचार होता था उनको बाघ और बाघिन इतना अंतर्जामी थे कि उनको फाड़ चीड़ के खा जाते थे। और महाराजा मदरा मुंडा के दो पुत्र थे, एक अपना पुत्र मणि मुकुट और एक बालपोष पुत्र फनी मुकुट। बाद में आगे चलकर महाराजा मदरा मुंडा बूढ़े हो चुके थे, तब उन्होंने सोचा कि हमारे जाने के बाद इस व्यवस्था को कौन संभालेगा। तो दोनों का अपने हिसाब से परीक्षण किया और बालपोष पुत्र फनी मुकुट राय को अपना राजगद्दी दिया। और यहाँ फनी मुकुट 4 पीढ़ी तक शासन किए और धीरे धीरे 4 पीढ़ी के बाद चुटियागढ़, ढोइसागढ़, पलकोट वगैरह करते करते लास्ट में रातूगढ़ आए। और रातूगढ़ में आज भी बाघ बाघिन देखिएगा गेट में, और बीच में नाग है। नाग का प्रतीक इसलिए है कि बालपोष पुत्र का रक्षा नाग कर रहा था, और वहीं से कोई माने सन्यासी साधु इनको जंगल में पाकर उस बच्चा को दिया था, लेकिन ये अपना बच्चा मानकर पाल पोस करके आज माने रातूगढ़ इस महाराजा मदरा मुंडा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्यशील है। आज उनके राज परिवार से भी मेरी बातचीत होती है। आज भी वे लोग बोलते हैं कि हम लोग को ये क्या बोलते हैं कि महाराजा मदरा मुंडा ही मेरा पुरखा है। अच्छा, रातू महाराज जो थे, रातू महाराज ऐसा सुनने में आया था कि उन्हें नदी से उठाया गया था, तो आखिर क्या इसके पीछे क्या रहस्य? नहीं, नदी से नहीं उठाया गया था। आप देखिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं, अंधरिया इंजोरिया तालाब है, बगल में है कब्रस्तान। एक तो आते समय मिला होगा, उसी के जस्ट उत्तर साइड है अंधरिया तालाब है। इंजोरिया तालाब तो अभी माने खेत बन चुका है। तो वही अंधरिया तालाब के बगल में माने बच्चा, जंगल बहुत रहा होगा उस समय, घना जंगल, तो बच्चा रो रहा था। तो उसी समय नाग जो है अपना पूंछ को उसके मुंह में डाल के माने छाया ऐसे करके किए हुए था। तो कोई पाकर इस राज्य में जो राजा महाराजा रहेंगे उसी को तो देंगे। तो उसी समय पाकर लाके हमारे पुरखा महाराजा मदरा मुंडा को दिया गया, और पाल पोस के पढ़ाई लिखाई करके बड़ा किए, और राजगद्दी भी उनको लास्ट में सौंपी। मदिरा मुंडा जी एक क्रांतिकारी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्रांतिकारी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आज जैसे कि हमें न्याय दिलाने के लिए कोर्ट है, तो वो भी अपना एक कचहरी चलाते थे। उनका कचहरी कहाँ पे? महाराजा मदरा मुंडा एक न्यायप्रिय और संघर्षशील व्यक्तित्व में से के धनी थे, और उनका कचहरी मूढ़र पहाड़ के ऊपर में राजा कचहरी एक जगह है,
वहीं पर बैठा करते थे। और पत्थर में जहाँ बैठते थे 3 व्यक्ति बैठते थे, वो आज पत्थर में चिन्ह सा दिखेगा, अगर आप चढ़ के देखिएगा तो 3 जगह ऐसे करके चिन्ह पड़ा हुआ है। वहीं पर बैठ के अपना न्याय करते थे। अच्छा, ये सुत्याम्बेगढ़, ये नाम यहाँ पे कैसे पड़ा? सुतियाम्बेगढ़ जब आपको फर्स्ट में बता रहे थे हम कि हमारे सोतिया मुंडा 13 स्थान बदलते बदलते उमेडंडा आए थे। उमेडंडा के बाद ये 14वां स्थान ये सुतियाम्बे रहा। तो यहाँ पर बहुत वीरान एक जगह था, वीरान जगह था। तो अगर हम उस बात को बताएंगे तो कहानी लंबी थोड़ा हो जाएगी। तो मैंने जब यहाँ पर उन्होंने अपना दल बल लेके आया तो जंगल के सभी जीव जंतु, बाघ, भालू, हुड़ार, हाथी, सियार एक बार आवाज़ लगाए और चुप हो गए। तो सोतिया मुंडा सोचने लगे कि मैंने एक ही बार आवाज़ दिया और सब जानवर चुप हो गए, हम लोग को यहाँ रहने के लिए बोला जा रहा है कि भागने के लिए बोला जा रहा है। तब उन्होंने अपने विधि के अनुसार जैसे चिता बनाया जाता है जलाने के लिए, उसी तरह से लकड़ी का ढेर बनाया गया। और वो अपने साथ एक मुर्गा लेके चलते थे, चरका मुर्गा। और चरका मुर्गा को बीच में रख दिया चिता के ऊपर में, और चारों तरफ सभी लोग विनती प्रार्थना के लिए भगवान से आरजू विनती करने लगे कि हे प्रभु, हे हमारे पुरखापति, हम लोग को सभी जीव जंतु यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं कि भागने के लिए बोल रहे हैं। तो हम अपने विधि के अनुसार आज आपका पूजा पाठ करते हैं और उस माने लकड़ी में आग लगा देते हैं, मुर्गा सहित जल जाता है। तो ये मदरा मुंडा जी के से कुछ रिलेटेड ये त्यौहार मनाया जाता है? नहीं, ये त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार दूसरा टाइप का है। हम बोल रहे थे कि सुतिया मुंडा को सभी जीव जंतु यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं कि भागने के लिए बोल रहे हैं, उसके विषय में हम बता रहे थे। आप विषय दूसरा ले लाए तो हम उसको पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा है। तो जब जल के ख़त्म हो जाता है पूरा लकड़ी, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं चारों तरफ से और फिर भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हे पुरखापति, अगर हम लोग को रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है तो जो अभी मुर्गा हमने दिया है वो निकल जाए। तो मुर्गा जो है कोकरोचों करके सफ़ेद मुर्गा बाहर निकल गया। तो ये सब सुतिया मुंडा को समझ में आ गया कि हम लोग को यहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ बस गए और बसने के बाद धीरे धीरे अपना विस्तार किए और गांव घर बनाना शुरू किए। धीरे धीरे संख्या बढ़ा। संख्या बढ़ने के बाद जो है एक बड़ा संख्या हो गया। तब सुतिया मुंडा यहाँ के राजा बने। तो वही सुतिया के नाम से ये सुतियाम्बेगढ़ जगह का नाम पड़ा। और मदरा मुंडा जी यहाँ पे कब आए? मदरा मुंडा तो उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंशज हैं मदरा मुंडा। सुतिया मुंडा, ऋषादेव सिंह मुंडा, आरामदेव सिंह मुंडा, बैचूदेव सिंह मुंडा, जंग फतेह सिंह मुंडा, जंगदेव सिंह मुंडा और जंग फतेह सिंह मुंडा के पुत्र हुए मदरा मुंडा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर है। हाँ, यहीं पर पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जो सुतिया मुंडा एक व्यवस्था बनाए थे पढ़ा का, उसको ही महाराजा मदरा मुंडा पूरी तरह से व्यवस्थित किए और व्यवस्थित किए। और ये महाराजा मदरा मुंडा 4 भाई थे, मानकी कांत देव सिंह मुंडा, सोनो कांत देव सिंह मुंडा और उपना कांत देव सिंह मुंडा। तो ये बड़े भाई होने के कारण ये चारों भाई को चारों दिशा का जिम्मेवारी सौंपे थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चूँकि अब ये कचहरी
का पूरा भार लेके रखे थे बिरसा मुंडा जी। तो ऐसा कहा जाता है कि रांची के जो राजा हैं वो रातू राजा हैं, पर असली राजा तो बिरसा मुंडा जी ही हुए। हाँ, तो अपने असली महाराजा तो मदरा मुंडा ही हैं। आज भी रातूगढ़ के जो राज परिवार के सदस्य हैं मदरा मुंडा को ही अपना पुरखा मानते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप वहाँ के अभी कुंवर विनय प्रताप नाथ सहदेव, कुंवर स्वतंत्र प्रताप नाथ सहदेव वो काका हम लोग के हैं, और मैंने कुंवर विनय प्रताप नाथ सहदेव भाई हुए हम लोग का, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बिरसा मुंडा जी जो कि झारखंड के नहीं बल्कि पूरे देश के एक बहुत ही अच्छे राजा कहा जाता था उनको, और साथ ही जो आज के दौर पर हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए, बिरसा मुंडा जी का कचहरी यहीं पहाड़ों पर लगता था और लोग उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे ताकि उनके प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द उनका सल्यूशन मिले। तो चलिए और भी कुछ लोगों से जानेंगे इस बात पे, आप बने रहिएगा। आयोजन किया जा रहा है रूढ़िवादी परंपरा से, उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और इसी बैनर से पूरा कार्यक्रम हो रहा है। रूढ़िवादी तरीके से हजारों हजार साल से चैत पूर्णिमा के दिन में महाराजा बिरसा मुंडा अपने सभी देवता पितृष्ट कुटुंब को याद किया करते थे और उनके मान सम्मान में जो जैसा होता था, कहीं फूल पुष्प से कहीं पर बलि से उनकी आराधना करते थे साल भर में। और बीच में कई सारी ऐसी शक्तियाँ थी जो इस पूरी व्यवस्था को दरकिनार करने में लगी हुई थी। हम लोगों ने वापस एक पुनर्प्रयास किया और इस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए हमारे इस पूरे यात्रा में साथी रहे हमारे भाई का पहलवान मुंडा कम हैं, मधु साहू जी उधर आप अगर देख पा रहे हैं, सूरज बाबू हैं तो नाम हो, सहदेव जी हैं, प्रदीप पहान, रामलगन, कई सारे अनेक लोग यहाँ पर रहे। और मुख्य रूप से यहाँ पर है जब हम लोग पूजा करते हैं महाराजा बिरसा मुंडा का, तो महाराजा बिरसा मुंडा का यहाँ पर जो पहाड़ है ये एक आखिरी ऐतिहासिक स्थल बचा है जो ये प्रमाणित करता है कि इस राज्य में मुंडाओं का निवास पहले हुआ था और मुंडाओं के नेतृत्व में दूसरे कई लोग आए, साहू आए, महतो आए, उरांव आए, कई जनजाति के लोग आए। और न लोग केवल आए बल्कि इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पढ़ा सिस्टम की शुरुआत की गई, पढ़ा व्यवस्था की शुरुआत की गई। पढ़ा व्यवस्था अपने आप में ऐतिहासिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कहा जा सकता है, असाधारण कहा जा सकता है कि इस पढ़ा व्यवस्था में जातिवादी व्यवस्था को दरकिनार किया गया। इस पढ़ा व्यवस्था में जहाँ मुख्य पुजार के रूप में मुंडा को स्थापित किया गया, तो वहीं पर फूल सुतारों के रूप में कहीं पर मातो को, कहीं पर किसी और जात को, वहीं पर पनभोरा के रूप में किसी और को, तो एक पूरी की पूरी पंचायत बनाई गई। और इस पंचायत में समाज में रहने वाले हर एक लोगों के दायित्व को निर्धारित किया गया, हर एक लोगों को सामाजिक महत्व दिया गया और हर एक लोगों को सामाजिक सम्मान दिया गया। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि महाराजा बिरसा मुंडा की ये जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, ये केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, धार्मिक व्यवस्था भी थी और इसमें महिलाओं को भी उतना ही स्थान दिया गया था। हाल फिलहाल में लोगों के बीच में अलग अलग स्तर पर महिलाओं के सम्मान को लेकर के, महिलाओं को विवेक को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज चूँकि बहुत कम अध्ययन हुआ है महाराजा बिरसा मुंडा की शासन प्रणाली के ऊपर में, आज चैत पूर्णिमा के अवसर पर 40 जगहों पर पूजा अर्चना की जा रही है। कल अधिकांश जगहों पर पूजा अर्चना की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारा बाग बागिन, बामन बामिन, अंधरिया अंजोरिया और भी बूढ़ा बूढ़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुटकुम हड़ाम बुढ़िया, इन स्थलों का पूजा पाठ हो चुका है पान के नेतृत्व में। और पान के नेतृत्व में कई सारे हमारे युवा भी साथ में लगे हुए हैं। कल हम लोगों का उद्देश्य था कि 36-37 पूजा स्थलों का परिक्रमा हो जाए, लेकिन पूजा के काल की अवधि के कारण नहीं हो पाया। आज शेष बचे हुए का हो रहा है और आज मुख्य रूप से आज जो होगा वो रूढ़िवादी तरीके से बलि दिया जाएगा कोम्पाट में,
कॉम्पार्ट में भेड़ा दिया जाएगा। महाराजा मदरा मुंडा जहाँ ऊपर में, जहाँ पर अभी आप कचहरी लगता था, वहाँ पर बकरा दिया जाएगा। बुढ़ा बुढ़िया में हम रंगली मुर्गी दिया जाएगा। यहाँ पर गढ़वारी का स्थल हुआ करता है। 40 स्थल में जो आप बताया आपने जी। की पूजा होता है, तो ये 40 स्थल क्या इसी सुतियाम्बेगढ़ के आसपास के हैं? 40 स्थल इसी सुतियाम्बेगढ़ के आसपास है, इसी पहाड़ के आसपास है। और न केवल 70 एकड़ में क्यों होता फैला है हुआ है। 40 जगहों पे क्यों पूजा होता 40 स्थल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि महाराजा मदरा मुंडा के जो पूर्वज थे, ये वही लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास कर रहे थे। आज का जो हिंदूवादी व्यवस्था है, मैं मानता हूँ कि मुंडाओं का जो व्यवस्था था वो प्रो हिंदू था। हिंदुओं ने उस व्यवस्था को अंगीकार किया। कालांतर में चलकर मुंडा लोग अपनी प्रशासनिक व्यस्तता के कारण, कहीं कहीं पर अपने पिछड़ेपन के कारण, कहीं कहीं पर अपने एकांतवास के कारण कुछ कुछ चीज़ छूटने लगे। लेकिन आज भी महाराजा मदरा मुंडा, इसलिए मैंने कहा कि आज हम लोग ऐतिहासिक स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज भी हम लोग जिन 40 स्थलों की पूजा पाठ कर रहे हैं, ये वही पूजा पाठ है जो आपको वेद पुराण में, वेदों में, जो चारों वेदों में आप ढूंढेंगे तो चारों वेदों में उनका संस्करण आपको और उसका आपका जिक्र आपको वहाँ पर मिलेगा। उसमें मुख्य रूप से आज हम लोग जो कॉम्पार्ट है, कॉम्पार्ट में हम लोग बोलते हैं बूढ़ा महादेव। मूल रूप से हम लोग शिव के उपासक हैं, तो शिव की उपासना में वहाँ पर भेड़ा दिया जाएगा। कचहरी में जहाँ पर हम लोग करते हैं ऊर्जा, एनर्जी का संवाहक सूर्य होता है, तो उनको, उनके उपलक्ष्य में उनको देते हुए, उनके डेडिकेट करते हुए बकरा देंगे। है? कल भी जो कल पूजा फूल हुई, प्रसाद जी। तो उस पूजा में शिव की उपासना करने मदरा मुंडा जी अक्सर वहाँ आते थे, तो उन्हीं की याद में ये पूजा हो रही थी। ये जो उपासना है, कोई भी उपासना किसी भी मुंडा का या किसी भी जात का, यहाँ पर चाहे वो साहू हो, चाहे वो मातो हो, चाहे वो उरांव हो, चाहे वो किसी भी हो, जो हिंदूवादी व्यवस्था में आता है, छोटानागपुर में रहने वाले किसी भी जाति का, उनकी पूजा शिव से ही होती है। हम लोग की शिव की पूजा में, आराधना में एक विशेष बात ये होती है कि हम लोग अमूर्त रूप को मानते हैं, मूर्ति के रूप को नहीं मानते हैं, लेकिन शिव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो क्या ये चीज़ मदरा मुंडा जी भी मानते थे? बिल्कुल मानते थे। महाराजा मदरा मुंडा शिव को मानते थे, और इसीलिए आज जो मुंडाओं का एक गोत्र होता है नाग, ये वही नाग है जो शिव जी के गर्दन पे जो पुंडरिक नाग होता था, उसी को मानते हुए नाग को हम लोग मानते हैं। तो महाराजा मदरा मुंडा ही नहीं, महाराजा मदरा मुंडा से पहले मैतू और सुतिया मुंडा से पहले रिसा मुंडा से पहले मैतू मुंडा से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हर कोई शिव को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको नटराजन दिखेंगे, वही नटराजन यहाँ भी हम लोग मान रहे हैं। मदरा मुंडा जी की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि उन्होंने आपको एक नई प्रशासनिक व्यवस्था से अवगत कराया, और वो व्यवस्था था टैक्सलेस रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सलेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिना कर व्यवस्था के प्रशासनिक व्यवस्था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग जो ज़मीन को बाघ भालू से लड़ करके बना रहे हैं, और ये ज़मीन को उन्होंने अलग अलग लोगों को बांटा, कुछ पनभोरा को दिया, कुछ फुल सुसारी को दिया, कुछ ढकवाहा को दिया, कुछ पहान को दिया, और कहा कि ये जो भूमि है इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते इसका उपयोग सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक धार्मिक कार्य के लिए और समाज में शांति व्यवस्था के लिए होना चाहिए। एक लाइन हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि कालांतर में मदरा मुंडा किसी सामाजिक जो भूमि पर आधारित जो व्यवस्था थी, कर मुक्त जो व्यवस्था थी, और जिसमें अलग अलग जाति के लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को सहभागी बनाया गया, यही मुख्य रूप से सीएनटी का आधार बना। आज जो हम लोग सीएनटी में देखते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता है आदिवासियों की ज़मीन पर, इसका मतलब नहीं है कि उस पर स्वामित्व नहीं है, टैक्स नहीं लगता है, इसका मतलब है कि कम्युनिटी का है। और महाराजा मदरा मुंडा ने कहा ये जो भूमि हो रहा है उसका मालिक कोई आदमी नहीं होगा, उसका मालिक समाज होगा। सीएनटी भी यही कहता है कि सीएनटी में ऑनरशिप इंडिविजुअल नहीं है, सीएनटी में इंडिविजुअल जो होगा, ऑनरशिप जो होगा वो कम्युनिटी का होगा। मेरे बाद मेरा बेटा का होगा, मेरा बेटा अगर स्वीकार नहीं करेगा तो भैयाद में किसी का होगा, भैयाद में किसी का भी नहीं होगा तो वो समाज का होगा। जैसे ये महाराजा मदरा मुंडा का अभी जो हम लोग बैठे हैं ऐतिहासिक स्थल है, गढ़वारी हुआ करता था,
महाराजा मदरा मुंडा का महल वहाँ पर हुआ करता था, पीछे रानी तालाब हुआ करता था। इतिहास में प्रसंग है महाभारत काल में कि जब पांडु महाराज आते हैं तो यहीं पर माधुरी को देखते हैं, जिसको महाभारत में माधुरी लिखा हुआ है, हम लोग उसको मादरी कहते हैं। महाराजा मदरा मुंडा की बहन मादरी कहते हैं। मादरी वहाँ नहा रही होती है, घना जंगल होता है महाराजा, और पांडु उधर से आते हैं, पहाड़ से उतरते हैं शिकार करते हुए, तो वहाँ से भागती हुई आती हैं, अपने गढ़ में आती हैं, और उसकी माँ जो है उसको उलाहना देते हुए कहती हैं कि डिंडा समय नींद लागो लाजो नहीं लागो मैया, मतलब ऐसा का जवान हूँ, ऐसा क्या युवावस्था आ गया, इतना नींद में हो जाते हो कि कोई पर पुरुष तुमको देख रहा है और भाई का सम्मान, समाज का सम्मान को आप समझते नहीं हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि महाभारत में जब कर्ण जो सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं कौरवों के, तो वो कहते हैं कि पांडवों का तो सेनापति और पांडवों का जो ड्राइवर है, जो रथ चलाने वाला है, वो तो कृष्ण है, मेरा रथ कौन चलाएगा? तो हमको ऐसा ही आदमी चाहिए रथ चलाने वाला जो कृष्ण के बराबर का हो। और पूरे ब्रह्मांड में एक ही आदमी होता है, महाराजा मदरा मुंडा, महाभारत में, जिसको महाभारत में राजा शल्य के नाम से जाना जाता है, और जिसको पूरे काल में कर्ण कहते हैं कि मामा कैसा रहा। और जो महाराजा मदरा मुंडा के जो भांजे थे, अपने भांजे, वो थे नकुल और सहदेव। तो पांडु की 2 महारानियाँ थीं, कुंती और माद्री। कुंती से उपजी हुई संतान थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से जो संतान जो थे वो थे नकुल और सहदेव। और इसीलिए जब सहदेव युधिष्ठिर कहते हैं, जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है, यक्ष प्रश्न, कि अपना कौन भाई को दोगे, तो कहते हैं कि 2 भाई को छोड़ करके हम सबको दे देंगे। नकुल और सहदेव मेरी जिम्मेवारी है, आज उसकी माँ हमारे बीच में नहीं है, तो नकुल और सहदेव मेरी जिम्मेवारी है, बाकी भीम और अर्जुन को हम साथ साथ लेकर चल सकते हैं। और उसी प्रसंग में ये भी कहते हैं, कर्ण भी कहते हैं, कर्ण के सामने जो भी आता है, नकुल आता है, सहदेव आता है, भीम आता है, खुद दुर्योधन युधिष्ठिर आते हैं, माफ़ कीजिएगा, सबका अस्त्र तोड़ देते हैं कर्ण, और कहते हैं कि हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, अगर हम मारेंगे तो केवल अर्जुन को मारेंगे, है ना। तो हमारा जो इतिहास है, इस स्थल का इतिहास है, वो प्रागैतिहासिक है, हमारी सभ्यता के शुरुआत से इतिहास है। और इसलिए महाराजा मदरा मुंडा की आज की जो उपलब्धि मैं कहता हूँ, मैं कई अवसरों पर कहता हूँ, लिखता हूँ कि पूरे विश्व में अगर डेमोक्रेसी का अगर कोई जन्मदाता है, डेमोक्रेसी का जन्मदाता है, तो वो महाराजा मदरा मुंडा है। कौन ऐसा राजा होगा समाज में, पूरे विश्व में? कहीं पर आपको दिखता है इतिहास में कोई राजा है जो अपनी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान को, जिसका बड़ा भाई होता है, वो राजा बना देता है? तो यही सुना मैं था कि उनको गोद लिया गया था रातू राजा को। गोद किसको लिया जाता है? महाराजा मदरा मुंडा का अपना बेटा नहीं था क्या? अरे द्वापर रुक जाइए, गोद किसको लिया जाता है? कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि मेरा अपना बेटा हम गोद ले चल रहे हैं? तो व्यवहारिक तर्क यही है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये जो अलगाववाद है और आदिवासियों को बेवकूफ़ समझने का आज भी लोगों का जो कंस्पिरेसी है, ये बड़ा घातक है। और लोग कहते हैं कि आदिवासी लोग जुटता नहीं है, एक साथ होता नहीं है, किसी का अपना बेटा है गोद क्यों लेगा? दरअसल था कि जैसे मैंने कहा कि महाराजा मदरा मुंडा 40 जगह पे आज पूजा होती है, आज एक दिन में नहीं कर पाते हैं। उस समय महाराजा मदरा मुंडा 40 जगहों की पूजा एक दिन में नहीं कर पाते थे, तो निश्चित तौर पे उनका प्रशासनिक कार्य जो था वो बाधित होता था। उसी दौर में जनार्दन झा और मदन तिवारी इधर से जा रहे थे, गुजर रहे थे, उनके साथ उनकी कन्या थी, ब्राह्मण कन्या थी। यहाँ उसे गुजरते हुए बोले कि राजा साहब, हम लोग को यहाँ पर जीने खाने का कुछ व्यवस्था दीजिए, हम लोग जा तो रहे हैं, गया की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए कि आप जो है कुछ पूजा स्थलों पर मेरा आप सहयोग कर दीजिएगा। मुख्य पूजा स्थल है कोम्पाट शिव जी का, और ऊपर में सूर्य भगवान, वहाँ पर हम पूजा करेंगे। बाकी जो 38-40 जगह है वहाँ पर आप कर दीजिएगा। ये व्यवस्था धीरे धीरे चलने लगी, और मदन तिवारी के नाम पे यहाँ पर गांव भी है मदनपुर, महाराजा मदरा मुंडा ने, मैं साक्ष्यों के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पर मदनपुर गांव भी है जहाँ बस फंसाया गया था उनको।
धीरे धीरे ब्राह्मण कन्या बड़ी हुई। महाराजा मदरा मुंडा की अपनी पत्नी थी। ब्राह्मण कन्या का राजघराने में आना जाना लगा रहता था और ब्राह्मण कन्या का महाराजा मदरा मुंडा के साथ प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध में वो भी गर्भवती हुई और बड़ा रोचक ये रहा कि दोनों लगभग आगे पीछे, जो मुख्य रानी थी मुंडा थी और ब्राह्मण कन्या थी, दोनों एक साथ गर्भवती हुई। दोनों गर्भवती हुई तो उस समय जो व्यवस्था था, खेती बाड़ी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, लोगों को वैसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता थी, तो लोग उस तरीके से नहीं लिया करते थे। रानी ने भी कहा कि मेरे पति से अगर कुछ हो गया ऊंच नीच तो उसको हम समाज में बेइज्जत नहीं करते हैं, बल्कि हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन संयोग से जब प्रसव काल आया तो मुंडा रानी को पहले प्रसव काल आया, तो पूरा जो क्षेत्र था, आसपास के लोग थे जिनको जानकारी हुआ, वो रानी की सेवा शुश्रूषा में लग गए। वो देखिए सबके मुंडा रानी के सेवा में लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से थोड़ा सा उसको असुविधा लगने लगा। तो वहाँ टहलते 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 अंदरिया इंजोरिया तालाब गई। अंदरिया इंजोरिया तालाब गई, वहाँ उसको भी चलते चलते कुछ कारण से समय पूर्व उसको भी प्रसव हुआ। और प्रसव हुआ तो सब लोग इधर लगा हुआ था, उधर कोई देख नहीं पाया, तो देखभाल के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन शिशु का जन्म हो गया था। महाराजा मदरा मुंडा शिव के अनन्य उपासक थे और जैसा मैंने कहा, आज भी प्रत्येक मुंडा, प्रत्येक जो मूलवासी है, शिव के बिना उसका पूजा शुरू नहीं हो सकता है। तो शिव के जो शिष्य थे, पुंडरीक नाग जाकर के उनको छाया कर रहे हैं तब तक। और यहाँ पर महाराजा मदरा मुंडा के जो बड़े सुपुत्र मणि का जन्म होता है, मणि मुकुट का जन्म होता है। और फिर जाकर के आगे वो सब होता है। बाद में दोनों बच्चे एक साथ बढ़ने लगे, दोनों बच्चे बढ़ने लगे। और ये जो महाराजा मदरा मुंडा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये महाराजा मदरा मुंडा महाभारत काल वाले महाराजा मदरा मुंडा नहीं है। वो महाराजा मदरा मुंडा उनके बाद का महाराजा मदरा मुंडा है। चूँकि हमारे में आदिवासियों में रहता है कि जब कोई शिशु उत्पन्न होता है तो उसका नामकरण जब चावल जाता है, जिस पुरखा में जाता है उसी पुरखा में होता है, नाम टेले करता है। तो ये जो बाद वाले महाराजा मदरा मुंडा द्वितीय का नाम उनके साथ हुआ। तो ये इन्होंने कहा, दोनों बच्चे साथ साथ बढ़ने लगे। अब जो छोटे वाले का जो माता थी उनका निधन हो चुका था। छोटा वाला लड़का बड़ी वाले की माँ के साथ पला बढ़ा और धीरे धीरे अब आया कि भाई राजपाट किसको दिया जाए। तो महाराजा मदरा मुंडा जो थे, महाराजा नहीं मदरा मुंडा जो थे, वो संशय में आ गए किसको दे। बड़ा बेटा का तो माँ है, साथ में रह रहा है, छोटा बेटा जो है उसकी माँ नहीं है। तो बड़ा भावुक हो गए, किंग करते विमूढ़ हो गए। तो बड़े बेटे ने कहा, मुंडा स्त्री से जो उत्पन्न थे, उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, हम तो एकदम धूल पत्थर खाए हुए आदमी हैं, हम कहीं भी जी खा लेंगे। तो एक काम कीजिए, जो छोटा वाला बाबू है वो लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि उसकी माँ ब्राह्मण कन्या थी। तो एक काम कीजिए, इसको 1 नंबर खेत दीजिए और हमको जो है, हमको पहाड़ पर्वत गढ़ा नाला नदी नाला जो दे दीजिए। आज भी आप खतियान में अगर देखेंगे, कोई जानकार होगा, तो जितना लाल साहब लोग हैं, लाल साहब लोग के हिस्से में 1 नंबर 2 आया है। और जितना मुंडा लोग है, मुंडा लोग के हिस्से में पहाड़ आया है, नदी आया है, नाला आया है। तो ये सब पूरी व्यवस्था चली है। और इसलिए बाद के वर्षों में भी मदरा मुंडा ने कहा, अपने छोटे बेटे को, फनी को कहा कि बेटा देखो, बड़ा भाई तुम्हारे लिए जो अतुलनीय त्याग कर रहा है, वो इतिहास में अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जब जब बड़ा बेटा तुम्हारे पास, बड़ा भाई तुम्हारे पास आएगा, तुम गद्दी पे नहीं बैठोगे और हमेशा हजारों साल तक उसको बड़ा भाई मानोगे। यही कारण है कि आज भी लालनाथ सहदेव लोग, राज परिवार, हम मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानता है। और हम मुंडा लोग चाहे राजमहल क्यों न चले जाएं, वहाँ की स्त्रियाँ घूंघट कर लेती हैं हमको भैंसुर मानते हुए। तो महाराजा मदरा मुंडा का काल और महाराजा मदरा मुंडा की शासन व्यवस्था आज भी जिंदा है, CNT के रूप में जिंदा है, पेशा के रूप में जिंदा है, शेड्यूल एरिया के रूप में जिंदा है, पान पानाइन के रूप में जिंदा है। तो उनके साथ 3 लोग थे शामिल,
3 श्लोक मतलब 3 समुदाय थे, एक ही रक्त समूह के 3 समुदाय थे, 3 भाई लोग थे, होड़ो, होड़ और हो। होड़ो लोग जो आज मुंडा कहलाते हैं, होड़ जो संथाल हैं, और हो जो चाईबासा में, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जो हो लोग हैं। और तीनों लोग, होड़, होड़ो हो, मुंडा हो, संथाल, तीनों लोग महाराजा मदरा मुंडा की शासन व्यवस्था को उसी तरीके से मानते हैं जैसा हम लोग मानते हैं। क्योंकि भौगोलिक रूप से अब थोड़ा कोई आगे चला गया, कोई पीछे चला गया, और तीनों लोग इस व्यवस्था को मानते हैं। इसलिए आखिरी एक लाइन छोड़िएगा, इसलिए महाराजा मदरा मुंडा कहा जाता है कि महाराजा मदरा मुंडा का शासन व्यवस्था कहाँ पर तक था। तो हम लोग केवल एक लाइन बोलते हैं, और लाइन नहीं है, ये कथा में है, कहानियों में है, लोकोक्तियों में है, गीतों में है। 16 से सोनपुर, 20 से नागपुर, 2.5 श्री गया। तो महाराजा मदरा मुंडा की शासन व्यवस्था थी, सोनपुर तक थी, इधर नागपुर था, गया था, बनारस था। और इसीलिए जब आप मध्यकाल का समुद्रगुप्त का पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त जब युद्ध करते हैं दक्षिण भारत से आकर के, तो दरअसल वो मुंडाओं के साथ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आकर के भील जो है मुंडाओं के साथ कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्त के साथ या उसके साथ ह्वेनसांग लिखते हैं तो मुंडाओं के बारे में लिखते हैं, मुंडाओं के नगरीय व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। यही कहना था। तो अभी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे यहीं के ग्रामीण मौजूद हैं। नमस्कार सर, ये हम अभी कहाँ पे हैं? अभी हम महाराजा मदरा मुंडा गढ़ सुतियाम्बे का मुढ़र पहाड़ में है। अच्छा, तो ये पहाड़ में अक्सर क्या मदरा मुंडा जी आते रहते थे? पहले महाराजा मदरा मुंडा का परिया उस टाइम वहाँ अपना शासन व्यवस्था के साथ यहाँ पे कचहरी किया करते थे, जहाँ पे राजा कचहरी है। और अभी जो पहाड़ में हैं अभी मौजूद हम लोग, वहाँ पे अभी मुंडन पूजा होता है बलि प्रथा के माध्यम से, और शादी ब्याह होता है। तो इस अगल बगल के गांव के लोग सब यहाँ शादी के तुरंत बाद ही यहाँ पे मन्नत मांगने के तौर में आते हैं। यहाँ पे कई गुफा भी मैंने देखा। बहुत बड़ा बड़ा गुफा है इसमें। 7 खटिया बोलते हैं ना, तो 7 खटिया का रस्सी जो लगाइएगा तो भी था नहीं मिलेगा, उसका ज़मीन नहीं मिलेगा। उतना बड़ा लंबा गुफा है, बहुत बड़ा बड़ा गुफा है। गुफा इतना अंधेरा है कि वहाँ पर लाइट लेके आपको घुसना होगा। लाइट भी अंधेरा पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा जो कचहरी जो बना हुआ था, एक चोटी पे बना हुआ है ये कचहरी, वहाँ पे 3 निशान भी देखे गए। आखिर वो 3 निशान किस चीज़ के? 3 निशान में से एक निशान है जो कि बीच में महाराजा अपना गद्दी में बैठते थे, वो निशान है। और बगल में जो साइड में दोनों साइड है वो तो उनका रखवाले करते थे शेर, वही उसी का निशान है। दोनों शेर, हाँ जी। तो और क्या कुछ यहाँ पे खास है इस पहाड़ी में? क्यों यहाँ पे मदरा मुंडा जी अक्सर आते हैं? सिर्फ कचहरी ही चलाने आते थे कि समय भी बिताने आते थे? समय बिताने आते थे और यहाँ पूजा अर्चना अपना करते थे उस समय। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त जिस पहाड़ में मौजूद हूँ, यहाँ पे मदरा मुंडा जी कचहरी लगाते थे, और उस कचहरी में उनके 2 रखवाले भी थे जो कि दोनों शेर थे। और कहा भी ऐसा जाता है कि वो दोनों शेर में कुछ ऐसी दिव्य शक्ति थी कि जिनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी रहती थी, वो शेर उन्हें अटैक करता था। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे और भी कई गुफाएं हैं, जो कि कुछ गुफाएं तो अदृश्य हैं, अंदर ही अंदर बहुत गहरे गहरे गुफा हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे भी कई गुफाएं हैं जहाँ पे सांप भी देखने को मिलेंगे आपको। कई जगह पे माता की पूजा की जाती है। वहीं यहाँ जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ जो ऊपर माता रानी का एक मंदिर जैसा बना हुआ है, वहाँ पे अक्सर यहाँ पे जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो आज हम जैसे कि जाने कि मदरा मुंडा जी सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि प्रजा के लिए भी एक समाज सेवक थे। साथ ही साथ जो समाज में जो भी प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि आज के दौर पे हमें अगर कुछ भी कोर्ट कचहरी में हम जाना पड़ता है तो कोर्ट कचहरी हमारे प्रॉब्लम का जैसे समाधान करते हैं, वैसे मदरा मुंडा जी यहाँ पे कचहरी लगाते थे और गांव के लोगों और गांव के आसपास के लोगों का प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते थे। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी स्टोरी को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही स्टोरीज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए लोकमंच लाइव के साथ। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी रांची।